हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिंदुस्तान हॉरर दास्तां। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो बिना वक्त गवाए सीधा ले चलता हूँ मैं एक कहानी की तरफ। एक दिन अनीता और उसकी मम्मी अपने रिश्तेदारों के घर से अपने घर आ रहे होते हैं। तब वो लोग अपने गांव के 4 रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तब उनको 4 रास्ते के कोने में कुछ लड़कियों के श्रृंगार का सामान दिखाई देता है। उसमें लिपस्टिक, नेल पॉलिश, हेयर बैंड, पाउडर आदि के वस्तुएं होते हैं और बिंदी भी होती है और बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जिसे लड़कियों को देख के, खास करके छोटी बच्चियों को देखकर बहुत आकर्षित होता है। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे उतार कर रखा है। उतार कर मतलब नज़र उतार कर या काला जादू टोना कर कर उतार के जो रखते हैं वही करके रखा हुआ था। तभी अनीता को बिंदी बहुत ही पसंद आती है। तब वह उसे उठाने के लिए और उसे अपने पास लेने के लिए उससे आगे बढ़ती है। तब उसकी मम्मी उसे डांटते हुए कहती है, अनीता उसे वापस रख दे और तू पीछे हट जा। अनीता उसे रख तो देती है पर उसे वो बिंदी की पैकेट बहुत ही पसंद आती है और वो उस बिंदी के बारे में सोच रही होती है। उसकी मम्मी उसे डांटते हुए घर ले आती है। तभी वह वहाँ जो घर के बगल में उनकी पड़ोसन होती है जिसका नाम बिमला होता है, वो अपने घर के बाहर बर्तन धो रही होती है। तब वो अनीता की मम्मी को पूछती है, अरे क्या हुआ रज्जो, क्यों अनीता को डांट रही हो? तब अनीता की मम्मी अपनी पड़ोसन रज्जो से बिमला से कहती है कि देखना, वहाँ 4 रास्ते पे किसी ने कोई उतार कर कोई चीज़ रखी हुई है और उसमें जो बिंदी की पैकेट थी वो अनीता को चाहिए थी। और क्या पता, ना जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं और आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है तभी भी ऐसी सारी चीज़ें करते हैं। तब उसकी पड़ोसन उसे कहती है, अरे जाने दे, वो बच्ची है, उसे क्या समझ है, उसे कुछ भी अच्छा लगेगा तो उसे चाहिए ही होगा ना, हमें ही उसे समझाना होगा। तब रज्जो, हाँ ये बात भी सच है, कहते हुए अनीता को घर छोड़कर अपने खेत चले जाती है। तब अनीता उसकी फ्रेंड के साथ खेलने जाती है और अपनी फ्रेंड को उसके 4 रास्ते पर पड़ी चीज़ों के बारे में बताने लगती है और सभी सहेलियाँ वो को मना लेती है कि वो वहाँ 4 रास्ते पर चले जाए और उन सबको लेकर वो उस स्थान पर चली जाती है। तब सभी सहेलियाँ वो वस्तुओं को ध्यान से देखने लगती है। तब अनीता आगे बढ़ते हुए उस बिंदी को उठाने लगती है। तब उसकी जो पड़ोसन होती है बिमला, उनकी लड़की पूनम उसे रोकते हुए कहती है, अनीता उसे क्यों उठा रही है तू? अभी तो तेरी मम्मी तुझे चिल्ला रही थी इन सब चीज़ों के लिए। तब अनीता उसे कहती है, अरे कुछ नहीं होता, मम्मियों को तो क्या पता उनके पुराने ज़माने में कौन सी बातें पता चली थी, उन्हें ही सुन के वो अभी तक घिसी पीटी बातें बता रही है हमें भी और हमें भी डराती है। तब उसकी सहेलियाँ और अनीता हंसते हुए और एक दूसरे को ताली मारते हुए मजाक उड़ाने लगती है। अनीता उस बिंदी के पैकेट को उठाकर अपने साथ घर ले आती है। अनीता और उसकी फ्रेंड जो बिमला की बेटी होती है पूनम, अनीता के घर में यहाँ वहाँ देखते हुए घुस जाती है। अनीता पैकेट में से बिंदी निकालकर अपने माथे पर लगाने के लिए कोशिश करती है। तभी उसकी सहेली पूनम उसे मना करती है और कहती है कि अनीता बिंदी मत लगा, तेरी मम्मी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होगी और वो हमारी मम्मी को भी बता देगी। तभी अनीता कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तू डर मत। और वो वहाँ से बिंदी का पैकेट उठाकर अपने माथे पर लगाती है और अपनी फ्रेंड को कहती है, पूनम
वो नीचे रखा आईना तो उठा कर दे जरा मुझे, और बस दरवाज़े की ओर देखते रहे तू। अचानक मम्मी आ गई तो अपनी खैर नहीं। तब उसकी फ्रेंड उसे वो आईना उठा कर देती है। तभी अनीता बिंदी को माथे पर लगाने के वक्त वो फिर से अपनी सहेली को पूछती है, तू भी लगा ले। उसकी सहेली कहती है, ना बाबा ना, मैं ना लगाऊंगी, बस तू ही लगा ले, तुझे लगाना है तो। तब अनीता आईना हाथ में पकड़कर बिंदी को माथे पर लगा लेती है और अपने आप को संवारने लगती है। और अच्छी कैसे दिखूं, ये सोचते हुए वो अपने बालों को खोलकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद को निहारने लगती है। तभी अचानक अनीता के मिजाज कुछ बदले बदले नज़र आते हैं और अनीता की आवाज़ भी बदली हुई होती है और वो घुर्राने लगती है। तब उसकी सहेली उसे पूछती है कि अरे अनीता, तेरी आवाज़ को क्या हुआ और तू ऐसा क्यों कर रही है? तब अनीता और ज़ोरों से गुर्राते हुए आवाज़ में उसे कहती है, पीछे हट जा। जब उसकी सहेली उसे हाथ लगाकर देखने जाती है तब अचानक उसकी नज़र उस रखे हुए आईने पे पड़ती है। तब आईने में जब वो देखती है तब उसको अनीता की भयंकर शक्ल नज़र आती है। उसे वो देखकर पूनम बेहद ही डर जाती है और ज़ोरों से चीखते हुए वहाँ से भागने लगती है और वो रोते रोते अपने घर पहुँच जाती है। तब उसकी सहेली अपनी माँ को बताती है कि माँ देखना, अनीता ने वहाँ से वो बिंदी का पैकेट उठा लाई और वो मुझे डरा रही है। इतना कहते ही उसकी बेटी को चक्कर आ जाती है और धड़ाम से वहाँ गिर जाती है। वो बुखार में तप रही होती है। तब उसकी सहेली की जो माँ होती है बिमला, वो अनीता के घर आती है और ज़ोर ज़ोरों से अनीता की मम्मी को आवाज़ देने लगती है, रज्जो बाहर आ, रज्जो कहाँ है तू? अरे रज्जो बाहर आ, ऐसे कहते हुए 2-4 मरतबा उसको आवाज़ देती है। तो फिर से ज़ोरों से आवाज़ देती है, अरे रज्जो तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बाहर आ, मैं कब से तुझे आवाज़ दे रही हूँ। ये कहते ही उसको याद आता है कि रज्जो तो घर पे नहीं होती है, वो खेत गई होती है। तब वो खेत की ओर बढ़ने लगती है। तब वो खेत जाके अनीता की मम्मी को बताती है, अरे देखना रज्जो, तेरी बेटी ने क्या कर दिया। मेरी बेटी एकदम घबरा गई है और वो डर के मारे बुखार में लथपथ है। शायद उसने उसे डरा दिया और वो कोई बिंदी की बात भी कर रही थी। क्या पता तेरी बेटी ने वो बिंदी तो उठा के फिर से ले तो नहीं आई। तब रज्जो बहुत ही टेंशन में आके और बहुत ही गुस्से में उसे कहती है, बिमला तू घर जा, मैं अब जाके घर पे चेक करती हूँ और अनीता को बराबर ठीक करती हूँ। सब घर पहुँच जाते हैं। तब रज्जो घर आती है और अनीता को पुकारने लगती है और अनीता को पूछती है, अनीता तूने पूनम को क्या की है और तो पूनम कौन सी बंदी के बारे में बता रही थी। तब अनीता अनजान बनते हुए कहती है, कौन सी बिंदी माँ, मुझे तो नहीं पता कौन सी बिंदी। तब रज्जो उससे कहती है, और तूने अनीता को क्यों डराई है? हाँ, तूने पूनम को क्यों डराई? पूनम इतनी डर गई है कि उसे बुखार आ गया है। तब अनीता उससे अनजान बनते हुए वो कहती है, नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं की, क्या पता उसे क्या हुआ और वह ऐसा क्यों बोल रही है। तब रात हो चुकी थी। तब रज्जो उसे कहती है, ठीक है, मैं कल सुबह ही जाके उसकी मम्मी से बात करती हूँ और पूनम से भी बात करती हूँ। अगर उसने मुझे कुछ बताया तूने कुछ शरारत की है तो तेरी खैर नहीं। तो अनीता उसे कहती है, हाँ मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं की। ये कहते हुए वो खाना खा के सोने अपने बिस्तर में चले जाते हैं। जब बिस्तर में जाके जब वो सो जाते हैं तब आधी रात में रज्जो की आंखें खुलती है। तब रज्जो की आंखें खुलती है तो उसे बेहद ही प्यास लग जाती है। तब वो बगल में सोई अनीता को देखने के लिए अपनी जैसे हाथ फेरती है। तब वो उसे बिस्तर में अनीता नज़र नहीं आती। वो बेहद ही चौंक कर घबराते हुए यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसे अनीता कहीं भी नज़र नहीं आती है। तब वो सोचती है, चलो आगे के कमरे में जाके पानी भी पी लेती हूँ और अनीता को भी देख लेती हूँ। यह सोचते हुए वो जैसे ही अपने बिस्तर से उठकर अनीता को देखने के लिए आगे के कमरे में जाती है तब वो
नज़ारा देखती है उसे देख के बहुत ही चौंक जाती है। वो देखती है कि अनीता अपने बालों को खुला रख के अपने चेहरे को दोनों घुटने के बीच में दबाकर एक अजीब किस्म की आवाज़ करने लगती है। वो गुर्रा रही होती है। तब रज्जो अनीता के पास बढ़ते हुए उसे कहती है, अनीता, ये तू क्या कर रही है? और तू आधी रात को उठ के यहाँ क्यों बैठी है? और तेरे बाल खुले क्यों है? चल जल्दी से बाल बांध। तब अनीता और ज़ोरों से गुर्राने लगती है। तब अनीता को उसकी माँ रज्जो ज़ोर से एक पीठ पर चाटा मारते हुए उसे के बाल को बांधने के लिए जैसे जाती है, तब वहाँ उसके दोनों पैरों के बीच में पड़े आईने में उसे अनीता का भयंकर चेहरा नज़र आता है, जिसे देखकर बहुत ही घबरा जाती है और वो चीखते हुए अपने दूसरे कमरे में आ जाती है। तब वो अपने पति को उठाती है और कहती है, अजी उठिए ना, देखिए अनीता को क्या हुआ है। तब वो दोनों मियाँ बीवी उठकर अनीता को संभालने की कोशिश करते हैं। तब उसकी माँ तुरंत ही अपने मंदिर में पड़े देवी के सामने कुमकुम को उठा के अनीता के माथे पे लगा के उसे कंट्रोल में ले आती है। तब अनीता की माँ सुबह होते ही पूनम की माँ के पास जाती है और कहती, अरे बिमला, तू सही कह रही थी। अनीता ने शायद वहाँ से वो 4 रास्ते के ऊपर रखी बिंदी की पैकेट उठा लाई है और वो ना जाने रात से अजीब अजीब सी हरकत कर रही है और बहुत डरावनी आवाज़ें भी निकाल रही है। तब बिमला कहती है, हाय राम, ये लड़कियों ने क्या कर दिया है, अब न जाने क्या होगा। तब रज्जो बेहद ही घबरा जाती है और बिमला से कहती है, बिमला अब क्या होगा। तब बिमला उसे कहती है, तू घबरा मत, ना जाने लोगों ऐसा क्यों करते हैं। अपनी घर की बलाओं को हटाने के लिए 4 रास्ते पर लाके ना जाने कैसे कैसे तांत्रिक विद्या करके उस चीज़ों को लाके फेंक देते हैं। और रज्जो तू घबरा मत, आज ही हम दोपहर में मेरी एक पहचान की एक औरत है जो एक काला विद्या, जादू टोना और किसी की नज़र लगी उसे उतारने का काम करती है। आज ही हम उसके पास जाके उनको ये सारी बातें बता देंगे और उनसे कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। तब रज्जो रोते हुए बिमला को बोलती है, ठीक है आज ही चलते हैं। तब वो दोनों उसी औरत के पास घर में जाने लगते हैं। तभी वो औरत अपने दरवाज़े पे ही रुका देती है और कहती है, रुक जा, ए औरत, तू वहीं रुक जा, तेरे घर में बहुत ही खतरनाक प्रेत है जिसे मैं अपने घर में आने नहीं दे सकती। और एक कहते हुए रज्जो वही उससे रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये भीख मांगने लगती है कि मेरी बेटी को बचा लो, न जाने उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तब वो औरत उठते हुए घर के बाहर आती है और रज्जो से कहती है, सही से बता क्या हुआ है। तब रज्जो और बिमला वो सारी घटी घटना उसे बता देते हैं। तब वो कहती है, आज नहीं, कल शनिवार की रात है, कल तेरी बेटी को मेरे घर ले आना, तब मैं देख के बताती हूँ क्या होगा उसके आगे का उपाय। तब दूसरे दिन रज्जो अपनी बेटी को उस औरत के घर ले जाती है। तब वो औरत अपने घर के देवी के मंदिर में से पड़ा रखा अंगारा उठाकर उसके माथे पे लगाती है और कुछ मंत्र पढ़ के उस आत्मा को उसके शरीर में फिर से बुलाती है और उस आत्मा से पूछती है, हे लड़की, तू उसके शरीर में क्यों आई है और तू इस लड़की से क्या चाहती है। तब अनीता के शरीर में जो आत्मा होती है तब उसे वो बताती है, इस लड़की ने 4 रास्ते पर रखी हुई बिल्ली की पैकेट को उठा लाई है और उसे उठाते ही मैं इसके पीछे पीछे मेरी पैकेट के कारण मैं भागू और इसने सबसे बड़ी गलती कर दी, उस पैकेट से बिल्ली को निकाल के अपने माथे पे लगा दी। इससे उसने मुझे
इसके शरीर में घुसने की इजाजत देती है। तब वो औरत उसे कहती है, इस लड़की को छोड़ने का तू क्या लेगी? मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकती और ना मैं इसे छोड़ के जाऊंगी। तभी वो औरत 2-4 मंत्रों का उपचार करते हुए उसे वही पड़े हुए एक मोर के झाड़ू से उसके पीठ पर 2-4 फटका मारती है। तब उस फटके से वो अनीता के शरीर में जो आत्मा होती है वो ज़ोरों से रोने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी, परंतु मुझे जो चाहिए वो लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। तब वो औरत उसे पूछती है कि तुझे क्या चाहिए? तब अनीता के शरीर में जो आत्मा होती है वो उसे कहती है कि मुझे लड़कियों के श्रृंगार की वस्तुएं और मीठी खिचड़ी चाहिए। बस ये सारी चीज़ों को उसी 4 रास्ते पर रख दीजिए और ये ध्यान रहे, जो कोई भी इस वस्तुओं को वहाँ रख के आएगा वो पलट कर मुझे देखेगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये कहते ही वो आत्मा अनीता के शरीर में से फिर से चली जाती है और अनीता वहाँ धड़ाम से कमज़ोर होकर गिर जाती है। तब वो औरत अनीता की मम्मी को समझाती है कि आप ऐसा करिए कि अगले शनिवार को जब अमावस की रात आएगी तो आप इन सारी चीज़ों को उसी 4 रास्ते पे रखाना और ध्यान रखिए उस आत्मा ने क्या कहा था, आपको पीछे पलटकर देखना नहीं है। तब उसकी माँ उसे जी जी कहते हुए वहाँ से अनीता को लेके चली जाती है। शनिवार की रात आती है। तब वो औरत अनीता के घर आती है और उन सारी चीज़ों पे एक मंत्र मारकर वो रज्जो के हाथ में दे देती है। रज्जो रात के ठीक 12 बजे के आधा घंटा पहले लगभग 11:30 बजे वो सारी चीज़ों को लेके उस 4 रास्ते पर पहुंच जाती है और उस 4 रास्ते पे वो सारी चीज़ों को रख देती है और आत्मा के कहे अनुसार वो बिना पीछे पलटे हुए आगे आने लगती है। तब रज्जो के मन में यह आशंका आती है कि क्या पता ये सच भी है या नहीं, कि क्या पता वो आएगी भी क्या नहीं। ऐसे शंका मन में रखते हुए वो अचानक पीछे पलट जाती है। जैसे ही पीछे पलटती है उसके ऊपर एक काली साये की आकृति उसके ऊपर आती है और रज्जो वही धड़ाम से चक्कर खा के गिर जाती है। जब रज्जो की आंखें खुलती है तब रज्जो अपने घर के अंदर उसके बगल में वही औरत बड़ोसन बिमला और उसका हस्बैंड। तब रज्जो उनसे कहती है कि मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे पहुँची। तब वो औरत और बिमला उसे कहती है, बहुत देर हो जाने के बाद भी तुम जब वापस नहीं लौटी तब हमें शक हुआ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। तब हम तुम्हें ढूंढने के लिए वही 4 रास्ते की ओर जब जा रहे थे तब हमने तुमको नीचे गिरा हुआ पाया। तब हम तुमको उठाकर यहाँ ले आए। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब वो बिमला को और उस औरत को वो सारी बातें बता देती है और उसने जो गलती की थी वो भी बता देती है। वो कहती है कि मेरे मन में कुछ डाउट आया था कि वो आत्मा आएगी भी या नहीं। इसकी वजह से जैसे मैं पीछे पलट के देखी तब एक काली सा साया मेरे ऊपर आया और मैं अचानक गिर गई। बस यही मुझे याद है। अब वो औरत उसे कहती है, हाय राम, ये तुमने बहुत ही गलत कर दिया, अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तब रज्जो बहुत ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगती है और कहती है, क्या अंजाम होगा, मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। तब वो औरत उसे कहती है, अब ये मेरे हाथों में कुछ नहीं बचा है। जो तुम्हें कहा था वो तुम्हें करना चाहिए था और जो तुम्हें नहीं कहा था लेकिन तुमने वो भी कर दिया है। इसकी वजह से देख लो अब तुम्हारी बेटी की हालत इससे भी बदतर हो चुकी है। अब इसका अंजाम तुम्हें नहीं तुम्हारी बेटी को भुगतना होगा।
ये कहते ही जैसे ही रज्जो उठकर अपनी बेटी के पास जाती है तो वो अपनी बेटी को पहले से ज़्यादा और भी कमज़ोर पाती है और उसकी बेटी दर्द में और कर्राती रहती है। वो अब बिल्कुल बिस्तर में पड़ी हुई रहती है। तब रज्जो उस औरत के पैरों में गिरते हुए कहती है, अजी माँ सुनिए, आपको जो कुछ भी चाहिए और जो कुछ भी आपको लगेगा मैं सब करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लीजिए, आपका बहुत उपकार होगा। तब वो औरत उसे कहती है, अब ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं, मेरे बस में जो भी था वो मैंने किया, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब जो नियति का होगा वही हो के रहेगा। अब इससे तो सिर्फ ऊपर वाला या तो वो आत्मा ही बचा सकती है। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। अनीता पहले से और भी ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। जैसे ही अगले महीने के अमावस की रात आती है और अनीता की माँ रज्जो जब उठकर उसे उठाने जाती है अनीता को, तब पाती है कि अनीता ने अपना प्राण छोड़ दिया है। अनीता मर चुकी होती है। अनीता जब मर चुकी होती है, उसके देह को देख के उसकी माँ बहुत रोने लगती है और अपने आप को कोसने लगती है। सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और अनीता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उस अंतिम संस्कार में वो औरत भी आती है। वो औरत अनीता की माँ के पास आती है और कहती है, रज्जो जी, अब जो होना था वो हो गया। अब बस हर साल की बरसी में आप भी अपनी बेटी के पसंदीदा चीज़ों को इकट्ठा करके और उसी 4 रास्ते पे रख दिया करो, जिससे धीरे धीरे उसकी तकलीफ़ कम होगी और उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और वो ना यहाँ वहाँ भटकेगी। ये सब सुनते ही वो उसे कहती है, ठीक है, ये ज़रूर करोगी। अपनी बेटी को जीते जी तो बचा नहीं पाई, उसके लिए कुछ कर नहीं पाई, लेकिन अब मैं ज़रूर इस सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाती। रज्जो का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और बस वो अपनी बेटी को याद करती रहती है। जैसे ही अगले साल की उसकी बेटी की बरसी आती है, तब रज्जो उसकी पसंदीदा सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उसी 4 रास्ते पर रख देती है और काला जादू हटाने वाली जो औरत होती है, उसकी बताई हुई बातें उसे याद आती है। तब वो उसे कहती है कि जब आप वो सारी चीज़ें अनीता की पसंद की वहाँ रख दोगे, तब वहाँ इंतज़ार करना, कौवा आके उस सारी चीज़ों को चोंच लगाकर छुए तो समझ जाना अनीता ने आके आपका भेंट स्वीकार किया है। तब रज्जो वो सारी चीज़ों को रख के वहाँ इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसके कानों पे एक माँ बेटी की आवाज़ आती। जैसे ही नज़र उठा के उन सारी चीज़ों को देखती है, तब एक औरत अपनी बेटी को डांट रही होती है, ये सारी चीज़ों को हाथ मत लगा, रख दे वापस वहाँ। हाँ, तुझे क्या पागल होना है या तेरे पीछे क्या साया लगवाना है जो ये सारी चीज़ों का हाथ लगा रही। और वो औरत वैसे ही अपनी बेटी को डांट रही होती है जैसे कुछ सालों पहले रज्जो अपनी बेटी अनीता को डांट रही होती है। तब रज्जो उसकी आंखों के सामने वो सारे नज़ारे फिर से उमड़ने लगते हैं जो कुछ सालों पहले उसके और अनीता के बीच में हुए थे। तब रज्जो अपनी बेटी अनीता को याद करते हुए बेहद रोने लग जाती है।